हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका क्लास 10 यूनिवर्सल लर्निंग में। अब हम लोग जो अपना सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है देखो। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, जब कोई भी है, जैसे कि आपने एक मिरर देखा, आप मिरर में अपना चेहरा देख रहे हो तो क्या होता है, उसके ऊपर लाइट गिरती है मिरर के ऊपर, और वो लाइट क्या होती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है, और जिसकी वजह से हमें हमारा इमेज उस मिरर के अंदर दिखाई देने लगता है। ऐसी रेस को हम बोलते हैं ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो, अब ये बात करते हैं कि जो पॉलिश सब्सटेंसेस होते हैं, सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता कहाँ पर है। जितने भी हमारे पॉलिश होते हैं या शाइनिंग सरफेसेस होते हैं ना, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को कंपैरेटिव टू अनपॉलिश्ड और डल सरफेसेस के। ठीक है, कंपैरेटिव टू अनपॉलिश्ड और डल सरफेसेस के। आपने देखा है ना कि भाई वुड के ऊपर जरा लाइट मारो, वो क्या ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, या फिर आप मिरर के ऊपर मारोगे या डायमंड के ऊपर मारोगे। डायमंड से अच्छा है, डायमंड से बेटर एग्जांपल है, डायमंड इज नॉट द करेक्ट एग्जांपल, सॉरी। ओके, तो बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा माना जाता है, हमारा सिल्वर का मेटल माना जाता है। कौन सा माना जाता है, सिल्वर का मेटल जो है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है लाइट का। अब देखो, इसके लिए एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर बनता कैसे। जब आप ये चीज जान जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या होता है, कई बार आपने देखा है कि हमारे जो मिरर्स होते हैं कभी टूट जाते हैं, तो आपने देखा होगा मिरर्स को उठा के उनके पीछे एक कोटिंग होती है, या तो रेड या ऑरेंज कलर की कोटिंग होती है, या किसी किसी के पीछे सिल्वर भी होती है। तो क्या होता है कि एक ग्लास लिया जाता है, ग्लास की शीट ली जाती है, ग्लास की शीट के ऊपर एक सिल्वर का मेटल का एक थिन सा सिल्वर मेटल का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। उसके पीछे या तो हम लोग रेड पेंट लगा देते हैं कि वो सेव रहे, वो थिन लेयर जो उतरे ना, या फिर उसके ऊपर हम ऑरेंज पेंट लगा देते हैं। तो ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वो जो सिल्वर मेटल हमने लगाया था ना, वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट करती है, और जिसकी वजह से जो हमारा शीशा है वो, यानी हमारा जो प्लेन मिरर है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो क्या करता है, वो बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट कर पाता है और हमें हमारी इमेज को दिखा पाता है। ओके, तो हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा है, सिल्वर मेटल है। अब आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्वर मेटल, ओके, व्हाई वी पेंट रेड कलर ऑन बिहाइंड द ग्लास या बिहाइंड द मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, या फिर सिल्वर कलर का क्यों पेंट किया जाता है, ये पूछ सकता है आपको। अब देखो, कुछ टर्म्स होती हैं, अभी अगर हम फॉर्मेशंस करेंगे हम लोग जब लाइट रेज से, तो उसके लिए टर्म्स को समझना जरूरी है। चलो, पहले हम लोग समझ लेते हैं इंसिडेंट रे। देखो, ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ये जो M और M डैश है, ये M और M डैश है, ये मेरा एक प्लेन मिरर है। जो आगे वाला है वो है जहां से हम चेहरा देखते हैं, और ये जो पीछे ये डैश डाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पीछे का सरफेस है जो कि पेंटेड है, जो कोटेड है। ठीक है, अब क्या हुआ, लाइट आई मिरर के ऊपर, लाइट आई, ये गिरी। अब हम लोग यहाँ एक रे ले रहे हैं, यहाँ हम कितनी ले रहे हैं, रे। आपने पढ़ा था ना भाई रे होती है, लाइट रेज होती है, बीम ऑफ लाइट्स होती है। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, वन लाइट रे ले रहे हैं, वन लाइट रे। वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी सारी लाइट्स में से एक लाइट को निकाले, तो लेकिन हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए, वरना बहुत सारी लाइट रेज अगर एक साथ, तो यानी बीम ऑफ लाइट को अगर हम लेंगे तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमने एक लाइट रे ली है। अब जो लाइट आके गिरती है मिरर के ऊपर, जहां पे गिरती है, ये जो पॉइंट है जहां पे हमारी लाइट गिरती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो रे गिरी है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। आप देख रहे हैं ना, एरो बनाया हुआ है, गिर रही है वो मिरर के ऊपर, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट होके, यानी वापस आई है, वापस टकरा के आई है, सेंडिंग बैक, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करते हैं, यहां से ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, यहां से एक राइट
एंगल का एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। क्लियर? अब ये नॉर्मल से लेके और इंसिडेंट रे तक के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से डोनेट किया जाता है। और जो रिफ्लेक्टेड रे है और उस नॉर्मल रे तक का जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया? ये हमने बेसिक टर्म्स समझे हैं, यहां मैंने डेफिनेशन लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए एज अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। चलिए, इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज क्या क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, आखिर क्यों लॉ क्या है? कि भाई किसी भी लॉ को अगर लाया जाता है तो वो किसी काम को करने के लिए लाया जाता है ना, किसी डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। कोई रूल है तो वो कुछ ना कुछ फॉलो कर रहा है, तो कुछ फॉर्म भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो लॉ बना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लॉ बना क्यों है? देखो, जो इंसिडेंट रे हमारी मिरर के ऊपर गिर रही है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, ये बताता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइंस if our incident ray falls on plane mirror at then how our reflected ray will come back या send back, ठीक है, या प्रोड्यूस्ड बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके दो रूल्स हैं। पहला, जो आपकी ये तीनों रेज है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो तीनों हैं, आप नोटिस कर रहे हो, ये मान लो ये मेरा एक शीट है, ये बोर्ड क्या है, मेरा एक शीट है। आप पेपर में बनाओगे तो आपका एक शीट ही होगा वो, है ना। अब इसके ऊपर जो इंसिडेंट रे गिरेगी वो, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो, और जो नॉर्मल होगी वो, ये तीनों कहाँ बनेंगी? वो एक ही प्लेन पे बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 3D लुक में, जैसे कि क्या होता है कि कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लें, मुझे कुछ तो एग्जाम्पल आप बताना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कुछ मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा जरूर। देखो, जैसे कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड का आगे का फेस दिख रहा है, पीछे का फेस दिख रहा है, साइड दिख रहा है, उसका साइड दिख रहा है, तो ये तो हमारा 3D लुक हो गया, 3D लुक हो गया। लेकिन इसको हम सेम प्लेन में तो नहीं बोल सकते ना भाई। हमारे पास बेसिकली ना, अगर हम क्लास 11-12 में पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास एक तो XY कार्टेशियन होता ही होता है, साथ में एक Z भी होता है। तो ये जो सारा लाई कर रहा है ना, वो X और Y में ही लाई करता है। ये अभी आप लोगों में नहीं है, शायद समझ में भी नहीं आएगा। बात को बस इतना जानो कि ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं, ये सेम प्लेन में करते हैं। सेम प्लेन मतलब एक ही जगह, एक ही शीट में लाई करते हैं, इस तरीके से आप समझ लो। ठीक है, दूसरा जो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बना है वो एग्जैक्टली सेम होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल के। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने क्लास छोटी क्लास में पढ़ा था, क्लास 6 to 8 में, है ना। ओके, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। देखो, ये सब हम समझते हैं। सबसे पहले क्या किया है, यहाँ मैंने एक प्लेन मिरर बना लिया है और इस प्लेन मिरर का मैं नाम दे देती हूँ M डैश, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक मेरे पास क्या है, मैंने रख लिया है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। यानी कि एक मिरर के अंदर या तो मैं अपनी फेस को देख रही हूँ, या मैं अपनी आपको देख रही हूँ, या फिर आप देख रहे हैं, या फिर कोई डॉगी दिख रहा है, या कोई टेबल का शेप दिख रहा है, या कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको मिरर में देखा जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट रखा रहेगा मिरर के सामने। ये प्लेन मिरर आगे है और पीछे कोटेड मिरर है, याद रखिएगा, सॉरी कोटेड पार्ट है, सरफेस है। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो ये है मेरा नॉर्मल। सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है बताया था मैंने आपको। नॉर्मल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री की होती है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जाती है। दिस इज माय नॉर्मल, एन से इसको डोनेट कर देते हैं। अब क्या है, जितना नॉर्मल के पास यानी स्ट्रेट लाइन में ही पहले क्या करेगा, एक रे जा रही है, एक
रे जा रही है ऑब्जेक्ट की, एकदम कहाँ जा रही है, हमारी नॉर्मल के ऊपर ही जा रही है, एकदम स्ट्रेट जा रही है। तो एक रूल हमने पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ अगर मैं नॉर्मल के साथ देखूं, इसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री के साथ कितना है, 0 है। यहाँ पे 0 दिख रहा है नॉर्मल के बीच में, इस नॉर्मल के बीच में, और अगर इसके ऊपर ही अगर मेरा जा रहा है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे गई, ये इंसिडेंट रे गई, सॉरी पेन में, ओके, ये इंसिडेंट रे गई, तो अब वापस कैसे आएगी, सेम एंगल के साथ, यानी 0 एंगल के साथ, 0 एंगल के साथ वापस आ गई, है ना। अच्छा, किसी किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता देती हूँ। देखो, नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा था वो जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये कहा था। अब यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेट है और हमारा जो रे है इंसिडेंट रे वो भी स्ट्रेट है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा, 0, यानी उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आ जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ओके। अब ये क्या है मेरा, एम डैश क्या है मेरा, प्लेन मिरर। ये जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से लेके ये जो डिस्टेंस है मिरर तक का, इसको हम लोग डोनेट करते हैं यू से डोनेट करते हैं, क्लियर। ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, इसको मैं यहाँ डोनेट कर रही हूँ एच ओ से, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। बुक में आपकी एच और एच डैश करके दिया हुआ है, आपको नाम ही मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख के H0 लिख दिया है। आप इन दोनों भी कर सकते हो, बट इन दोनों के चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड है आपके, ठीक है। कहीं H डैश, कहीं H1 H2 लिखा रहता है, बस मेंशन कर दो कि H1 आपका क्या है, H2 क्या है आपका, या HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने लिया है यहाँ पे, क्लियर। अब एक और रे, 2 रेज हम लेके हम अब जितने भी इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे 2 रेज के साथ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी फॉर्मेशन हो सके। देखो, एक रे तो हमने पास कर दी एकदम जो हमारी नॉर्मल थी उसी के ऊपर। अब एक रे कहीं भी पास कर दो, आपकी मर्जी है, इट्स योर विश, कहीं भी कर दो। ये इंसिडेंट रे गई, ये इंसिडेंट रे गई, अब क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ऐसा ही होगा, ओके। इसका नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा, ओके, ये रिफ्लेक्ट होके जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से वापस आ गई, यही होगा। अब देखो, तो आपका तो कहीं भी फॉर्म ही नहीं हो रहा है। अगर मैं मिरर के इस साइड में देखूं तो मेरा तो फॉर्म ही नहीं हो रहा है, फॉर्म नहीं, इट मींस क्या है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा इस चीज को कि जो मेरा फॉर्मेशन है इसको मैं पीछे तक एक्सटेंड कर रही हूँ, ये जो नॉर्मल है इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, और ये वाली जो रिफ्लेक्शन है इसको भी एक्सटेंड कर रही हूँ स्ट्रेट में। ये मेरा बोर्ड है इसलिए नहीं हो पा रहा उतने अच्छे से, ये स्ट्रेट में हमने एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ पे बना मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बना मेरा ऑब्जेक्ट, क्लियर, ओके। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ओके, इसका साइज क्या है, ये भी सेम साइज का ही बनेगा पीछे, ठीक है, सेम साइज का ही बनेगा पीछे। एक मिनट, ओके। अब ये मेरी इमेज बनी है, ये जो इमेज है, इस इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर तक का उसको हम बोलते हैं v, और ये जो इमेज का हाइट आया है उसे HI से मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, क्लियर, HI लिख रहे हैं। अब जरा समझो इमेज फॉर्मेशन, यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिली हैं। आप नोटिस करोगे कि जो प्लेन मिरर, यहाँ प्लेन मिरर की बातें हो रही है, जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का और जो डिस्टेंस है इमेज का मिरर से, वो दोनों सेम होगा। u क्या होगा, v के इक्वल होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर्स आर सेम। फर्स्ट थिंग ये मिली। आप सेकेंड देखो कि ये जो हाइट है ना या ऑब्जेक्ट की और इमेज की, ये दोनों भी क्या मिलेगी मुझे इस केस में, सेम मिलेगी। हाइट भी क्या मिलेगी मुझे, सेम मिलेगी, क्लियर। अब देखो ध्यान से, आपको दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरे पास मैंने बोर्ड था तो मैंने इसको जस्ट ड्रॉ किया है। आप जब मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करोगे ना, मान लो एग्जैक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो कि दिस इज 5 सेंटीमीटर, फिर उसको एक्सटेंड किया, इसको स्ट्रेट लाइन के साथ आपने फिर एक्सटेंड करके खींचा, तो आपका
आराम से स्ट्रेट बहुत क्लियर दिखाई देगा। ये हम लोग विद मेजरमेंट, हम लोग जब स्पेरिकल मिरर्स में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स में हम जब जाएंगे तब वहां पे मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसको आप पहले भी आई थिंक पढ़ चुके हैं। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, आप देखो जो हमारी इमेज बनी है वो मिरर के लेफ्ट साइड में बनी है या मिरर के पीछे बनी है? मिरर के पीछे बनी है। ये इमेजिनेशन के थ्रू जब हमने एक्सटेंड किया है दोनों रेस, रिफ्लेक्टेड रेस को, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को जब आप पीछे की तरफ रेस किया तब बना है। तो ऐसे को हम बोलते हैं, कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल। कैसी बनी है? वर्चुअल। क्लियर? वर्चुअल बनी है। ठीक है, देखो जब मिरर से आगे होता है, ये याद रखना, क्योंकि जब हम आगे कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज पढ़ेंगे यानी स्फेरिकल में पढ़ेंगे या मिरर्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको काम आएगा। देखो जो मिरर के आगे बन रही है यानी जहां पे इंसिडेंट रे आ रही है और इमेज भी यहीं आगे ही बन रही है, ऐसे को हम रियल इमेजेस कहते हैं। और जो मिरर के पीछे इमेज बन रही है उसको हम वर्चुअल इमेजेस कहते हैं। क्लियर? वर्चुअल का मतलब आपको क्लिक कर जाएगा कि भाई मिरर के पीछे इमेज बन रही है मेरी। क्लियर? सेकेंड थिंग, ये हमेशा याद रखो, वर्चुअल के साथ ना इरेक्ट वर्ड आता है। वर्चुअल के साथ क्या आता है? इरेक्ट वर्ड आता है। इरेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? देखो आपने कभी कभी कुछ शीशे ऐसे देखे होंगे जब आप कहीं ऐसी जगह घूमने गए होंगे तो वहां पे क्या है, या फिर आप स्पून देखोगे अपना तो उसमें क्या है, एक साइड आप अपना आपको देखोगे तो आप उल्टे दिखोगे। आप कैसे दिखोगे? उल्टे दिखोगे। ठीक है, तो उल्टे दिखे यानी सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे को हम बोलते हैं इन्वर्टेड। और अगर हम सीधे दिख रहे हैं, जैसे प्लेन मिरर में हम कैसे दिखते हैं, हेड ऊपर है और टो नीचे है, तो हम एग्जैक्टली हेड ऊपर और टो नीचे दिखाई देता है, तो ऐसे इमेजेस को हम कहते हैं इरेक्ट है। क्लियर? जब हेड टू हेड मैच हो रहा है और टो टू टो मैच हो रहा है। क्लियर? ऐसे इमेजेस को हम कहते हैं इरेक्ट। आप प्लेन मिरर में देखते हो ना भाई अपनी शक्ल सेम एज इट इज है, हाइट आपकी जो आप खुद को इमेजिन करो ना, जो मेरी हाइट है वही मेरी शीशे में भी हाइट दिखाई देगी। जो मेरा हाइट हो गया उसके बाद से जितने डिस्टेंस पे मैं खड़ी हुई दिख रही हूँ कि भाई मेरा टेबल मेरे से इतनी दूरी पे है तो उतना ही डिस्टेंस मुझे मिरर के अंदर भी मेरा टेबल दिखेगा। ऐसा ही होता है वर्चुअल, मतलब जो इमेज बन रही है क्या वो आपकी बाहर आके बन रही है कि मिरर के अंदर बन रही है? मिरर के अंदर बन रही है। इरेक्ट, हेड टू हेड मैच हो रहा है, टो टू टो मैच हो रहा है, इसको इरेक्ट बोलते हैं। क्लियर? और ऐसा होता है इसलिए याद रखो, रियल के साथ हमारा आता है इन्वर्टेड और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। क्लियर? मीनिंग समझ में आ गया? रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड। नेक्स्ट देखो, एक होता है, लास्ट होता है हमारा लेटरल इन्वर्जन। क्या होती है? लेटरल इन्वर्जन इमेज बनती है। लेटरल इन्वर्जन मतलब, अब देखो ये बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मैम आप कैसे कह रहे हो। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि आप एक काम करना, शीशा लेके आप अपने सामने खड़े हो जाना। थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड जो कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। इसको अगर समझ में नहीं आता तो इसको दोबारा सुन लेना और एक बार करके देखना अपने आप से। देखो जब हम मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं तो आप नोटिस करोगे मेरे पास ये वाला, देखो आप मेरे सामने खड़े हो तो मिरर मेरे सामने, मान लो आप वहां पे मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपकी जो इमेज है एग्जैक्टली ऐसे ही सामने आप भी बैठे हुए दिखोगे, यही होगा। तो ये मेरा जो ईयर है वो ईयर है राइट ईयर, आपका वो ईयर, यही एग्जैक्टली करना, यही वाला सेम। ठीक है, जो बाहर आ रहा है, ये नहीं कि तुम इधर वाला ही देखना। मेरा राइट ईयर है, तुम्हारा कौन सा ईयर है? वो लेफ्ट है। नोटिस किया? मिरर में भी सेम जाएगा, जो राइट ईयर है तुम्हारा, उधर जाओगे तो देखोगे उसका लेफ्ट बन चुका होगा, है ना। सिमिलरली ये जो मेरा लेफ्ट ईयर है, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, यहां सामने जाओगे तो वो क्या होगा? तुम्हारा राइट होगा। यानी जब राइट पार्ट हमारा लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट पार्ट हमारा राइट बन जाता है मिरर के अंदर, ऐसे को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कोशिश करना, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा बार बार देखने की कोशिश करो मिरर के अंदर, भाई मेरा ये राइट आइज है, उसका यही सेम सीधा ही में लेके जाना कि ये उसका कौन सा आइज है, लेफ्ट दिखेगा तुम्हें। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं तो सेल्फी में ऐसी फोटो खींच के देख लेना अपनी, क्या जो तुमने हाथ में लिया था वही हाथ तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा? नहीं। अगर मैं ए फॉर एप्पल लिख दूं तो क्या वो उल्टा दिखेगा?
बिल्कुल होता है, लिटरल इन्वर्जन में जाता है ना, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का। आखिर बताओ भाई, बी ऐसे लिख रही हूँ तो मिरर में कैसे दिखता है, बी ऐसे लिख रही हूँ तो मिरर में कैसे दिखता है, उल्टा नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। सी अगर ऐसे लिख रही हूँ तो मिरर में कैसे हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाता। अच्छा चलो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में।